क्रेडिट कार्ड का यूज इंडिया में आग की तरह फैल रहा है। हर दिन लोग 5000 करोड़ रुपीज से ज्यादा का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। बट द रियल प्रॉब्लम इज ओनली 40% ऑफ पीपल पेइंग देयर बिल्स ऑन टाइम व्हाइल रेस्ट आर फॉलोइंग इनटू डेट ट्रैप। अगर आपने गलती से सिर्फ मिनिमम पेमेंट भरना शुरू किया तो ये जो आपका लोन है वो सलमान खान की मूवी की तरह कभी खत्म ही नहीं होगा। एंड ट्रस्ट मी, इट कीप गेटिंग वर्स बिकॉज इंटरेस्ट पाइल अप लाइक अ नेवर एंडिंग स्नोबॉल। तो अब सवाल ये है कि कैसे बचें इस ईएमआई वाली लाइफ से। वेल, द गुड न्यूज इज यू कैन एस्केप दिस ट्रैप इफ यू फॉलो द राइट स्ट्रेटजी। तो इस वीडियो में हम 5 ऐसे सिंपल ट्रिक समझेंगे जो आपको क्रेडिट कार्ड के डेट से बचाएंगे। These strategies will help you to take control of your finance and stop living paycheck to paycheck। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना हर महीने का बिल देखकर पसीना छूटने लगेगा। एंड ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नो एग्जैक्टली हाउ टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस फाइनेंशियल मेस। ओके, सो नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द इश्यूज। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, अपने सारे मंथली पेमेंट्स की एक लिस्ट बनाओ। आई नो दिस साउंड इज बोरिंग जस्ट लाइक ए स्कूल होमवर्क, बट तब बैंक का लास्ट वाला मैसेज आपके फोन पर फ्लैश होगा ना, देन यू विल रियलाइज कि ये एक्सरसाइज पहले ही कर लेनी चाहिए थी। मान लो आपका टोटल बिल 50,000 का है, बट यू थिंक जस्ट पेइंग 5,000 मिनिमम विल बी एनफ, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। बाकी का जब आपका पैसा बचा है 45,000, उस पर बैंक आपसे 36 से लेकर 40% तक का इंटरेस्ट लेगी। एंड स्लोली दिस विल टर्न योर बजट इनटू अ मेस। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि लोग सोचते हैं कि देखा जाएगा, बट द ट्रूथ इज द क्रेडिट कार्ड कंपनीज आर वॉचिंग यू मोर क्लोजली देन यू थिंक। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। राइट योर क्रेडिट कार्ड ड्यू डेट ऑन अ कैलेंडर एंड सेट अप ऑटो पे। ये आपको लेट फीस और अननेसेसरी इंटरेस्ट से बचाएगा, प्लस इट विल रिड्यूस योर फाइनेंशियल स्ट्रेस टू। एंड में एक सिंपल चीज याद रखो, जब तक आप अपना पैसा ट्रैक नहीं करोगे यू वोंट हैव रियल कंट्रोल ओवर योर मनी। एंड ट्रस्ट मी, फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली स्टेप प्रॉपर प्लानिंग है। सो सेकेंड वे इज प्रायोरिटाइज योर नीड। अब जब आपने अपनी सारी उधारियां लिख ली हैं, नाउ इट्स टाइम टू अ फाइनेंशियल पोस्टमार्टम। अपने सारे खर्चे को 3 सिंपल कैटेगरीज में डालो। पहला है जरूरी खर्चे जो लेना ही पड़ेगा, जैसे खाना, बिजली का बिल, रूम का रेंट और डेली एसेंशियल्स। इग्नोरिंग दिस मीन्स एविक्शन नोटिस फ्रॉम द लैंडलॉर्ड या फिर फ्रिज में हवा खाने का मौका। और दूसरा है सेमी एसेंशियल चीजें, जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन या फिर वीकेंड का पिज्जा। अगर बंद कर दिया तो सैड तो फील होगा, बट एटलीस्ट हमारा बैंक बैलेंस खुश रहेगा। तीसरा है लग्जरी या इम्पल्सिव स्पेंडिंग, जैसे नया आईफोन जब पुराना भी सही चल रहा है, या फिर 5,000 रुपीज वाले स्नीकर्स जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखाने के लिए थे। लिसन गाइज, इफ यू आर ऑलरेडी इन डेट ट्रैप देन जस्ट फॉरगेट अबाउट द लग्जरी। नया आईफोन लेने से अच्छा है कि ईएमआई का बोझ हल्का करो। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि जो सेमी एसेंशियल चीजें हैं उसको भी कंट्रोल करो। अब ये जरूरी नहीं है कि आपका जो वीकेंड पार्टी हो 5 स्टार होटल में ही हो, क्योंकि रोड साइड मोमोज भी टेस्टी होते हैं। जितना हो सके अननेसेसरी खर्चे कम करो, बजट फ्रेंडली जुगाड़ ढूंढो, अदरवाइज ईएमआई आपका साथ पूरी लाइफ नहीं छोड़ेगा। और अगर आपने इस फॉर्मूले को फॉलो किया ना, तो एक दिन आप भी अपने ईएमआई वाले दोस्तों से वीआईपी एटीट्यूड में बोलोगे, भाई ईएमआई फ्री लाइफ का सुकून ही अलग है। ओके, सो नंबर 3 इज एक्सटेंड द ड्यू डेट इफ पॉसिबल, बट एज द मंथ प्रोग्रेसेस The unexpected expenses start knocking your door। बिजली का बिल, बच्चों की फीस, डॉक्टर का चेकअप और वो शादी का इनविटेशन जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, सब कुछ एक साथ आ जाता है। एंड देन सडनली रियलिटी हिट्स यू, ओह नो, अभी तो क्रेडिट कार्ड का बिल भरना बाकी है। अगर ऐसा सीन आपके साथ भी हो रहा है तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। द फर्स्ट स्टेप इज टू कॉल योर क्रेडिट कार्ड कंपनी एंड पोलाइटली आस्क, सर थोड़ा ड्यू डेट एक्सटेंड हो सकता है क्या? देखिए, ऐसे केसेस में मैक्सिमम चांस से होता है कि जो बैंक वाला है वो डायरेक्ट मना कर देता है, बट इफ योर पेमेंट हिस्ट्री इज गुड तो आपको 2 से 4 दिन का टाइम मिल जाता है। मतलब थोड़ा और टाइम आपको मिल जाता है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को सेट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, 30% ऑफ इंडियंस ओनली पे द मिनिमम ड्यू अमाउंट ऑन देयर क्रेडिट कार्ड्स एवरी मंथ। अब हर महीने 10 से 15% लोग लेट फीस के चक्कर में फंस जाते हैं। इट मीन्स अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल फॉलोइंग इनटू अ डेट ट्रैप। Listen one thing guys, if you don't pay on time, then late fee and high interest will become your biggest financial enemy। इसलिए अगर टाइम पर भरना मुश्किल लग रहा है तो थोड़ा स्मार्ट बनो, रिक्वेस्ट एन एक्सटेंशन एंड बाय सम टाइम्स टू मैनेज योर फाइनेंस वाइजली। ओके, सो नंबर 4 इज मेक बिहेवियरल चेंजेस। देखिए, गरीबी का एक ही इलाज है, खुद सुधर जाओ। पैसा आने का इंतजार करते करते अगर आपका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन रिन्यू हो गया बट योर बैंक बैलेंस इज स्टिल स्ट्रगलिंग, then it's a wake up call for you।
देखिए, अगर आपको बुरे कर्ज से बाहर निकलना है तो जो वीकेंड वाली बिरयानी और पिज्जा है उसको बाय बाय बोलना पड़ेगा। जरा सोचो, इफ यू स्पेंड 5,000 rupees पर मंथ ईटिंग आउट एंड ऑनलाइन ऑर्डर्स, इट मीन्स 60,000 rupees a year just vanishing from your pocket। तो अगर इस पैसे को म्यूचुअल फंड्स या फिर इमरजेंसी फंड्स में डाल दिया जाए तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन सकता है। वरना अगर हम इसी पेस के साथ चलते रहे तो हमारा जो बैंक बैलेंस है वो भी एक दिन आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। ओके, सो नंबर 5 इज कंसिडर डेट कंसोलिडेशन। देखिए, लोन लेना बड़ा आसान है, लेकिन जब रीपेमेंट का टाइम आता है तो जो हमारा टेंशन होता है वो स्काई रॉकेट की तरह होता है। देखिए, अलग अलग जगह से उधार लेने का मतलब है एक तरफ दोस्तों का लोन, दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड का लोन और तीसरी तरफ EMI का बॉम्ब। हर जगह से पैसा निकल रहा होता है लेकिन जेब हमेशा खाली रहता है। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है डेट कंसोलिडेशन। इसका मतलब आपके ऊपर जितने भी लोन चल रहे हैं उन सबको कंबाइन करके एक लोन बना लो और उसका एक फिक्स्ड EMI सेट कर लो। अगर आप मल्टीपल हाई इंटरेस्ट लोन से परेशान हो, देन टेकिंग अ लो इंटरेस्ट पर्सनल लोन फ्रॉम HDFC और एनी गुड बैंक्स कैन बी स्मार्ट मूव, क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रेस फ्री बनाता है। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में 80% लोग क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर नहीं भर पाते, जिसकी वजह से उनको हर महीने हैवी इंटरेस्ट देना पड़ता है। देखिए, अगर आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भरते जा रहे हो तो आपका जो उधार है कभी खत्म नहीं होगा, सिर्फ बढ़ता रहेगा। तो अगर आपको इस डेट का चक्रव्यूह तोड़ना है तो थोड़ा स्मार्ट बनो। एक सिंगल लोन रखो, एक मैनेजेबल EMI सेटअप करो और अपना फ्यूचर सिक्योर करो। ओके, सो नंबर 6 इज बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। देखिए, सेविंग एक अच्छी आदत है और सिर्फ पैसा बचाने से काम नहीं चलेगा। आपको एक इमरजेंसी फंड बनाने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी कब पलटी मारेगी कोई नहीं जानता। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड फॉर द अनसर्टेनिटीज। सोचो, अगर कोई अचानक से इमरजेंसी आ जाए एंड यू डोंट हैव इनफ सेविंग्स, देन टेकिंग अ लोन बिकम द ओनली ऑप्शंस। अगर आपके पास 3 से 6 महीने का खर्चा करने जितना फंड है, देन यू कैन हैंडल फाइनेंशियल क्राइसिस विदाउट फॉलिंग इनटू डेट। इंडिया में सिर्फ 20% लोगों के पास प्रॉपर इमरजेंसी सेविंग्स होती है। अगर आप हर महीने 5,000 rupees भी सेव करोगे, देन यू विल हैव 60,000 rupees इन अ ईयर फॉर इमरजेंसीज। देखिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ सोचने से नहीं आती है, यू हैव टू टेक एक्शन एंड स्टार्ट सेविंग टुडे। अगर आपका फाइनेंस पर कंट्रोल है तो आपकी जो लाइफ है वो स्ट्रेस फ्री निकलेगी। देखिए, स्मार्ट बजटिंग और टाइमली लोन रीपेमेंट आपको डेट ट्रैप से बचाएगा और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगा। अगर आपको ये टिप्स वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही स्मार्ट मनी हैक्स के लिए।